वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टारो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है वर्गो कन्या राशि। आपके ओवरऑल लाइफ में क्या मिड फेब से एंड ऑफ फेब में आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं कर रहा उन्हें सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टारो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। एंड अगर आप टारो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं मुझसे तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सो नंबर से ही डिटेल्स आपको मिलेंगी सारी। वर्गो कन्या राशि, आपके पास्ट में क्या चल रहा था। द लवर्स, आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे थे और मेजर लाइफ चेंजिंग डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे थे अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में। मे बी आपके लव लाइफ में ऑप्शन है, चॉइसेस थे, ठीक है। प्रेजेंट में क्या चल रहा है वर्गो आपकी लाइफ में। 9 ऑफ पेंटिकल्स, करियर ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा दिख रहे हो आप राइट नाउ। अपने करियर, मनी, जॉब, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इन सब पर फोकस कर रहे हो। मिड फेब से एंड ऑफ फेब में वर्गो के लिए क्या आ रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, पास्ट बैगेजेस, वुंडेडनेस और एक बाउंड्री से सेट कर रहे हो अब अपने चारों ओर, ठीक है। बट स्टिल आप गिव अप नहीं कर रहे हो किसी सिचुएशन में। सबसे बड़ी चैलेंज क्या है वर्गो के लिए मिड फेब से एंड ऑफ फेब के लिए। हायरोफेंट, कमिटमेंट बड़ी चैलेंज है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, सोल कनेक्शन एक बड़ी चैलेंज है, स्पिरिचुअल कनेक्शन एक बिग चैलेंज है, ठीक है। सो एडवाइस में क्या है यूनिवर्स की तरफ से वर्गो के लिए मिड फेब से एंड ऑफ फेब के लिए। पेज ऑफ कप्स, नॉर्मल कनेक्शन मेंटेन करने को कह रहा है यूनिवर्स आपसे ही वर्गो। हिडन फैक्टर में क्या है वर्गो के लिए मिड फेब से एंड ऑफ फेब के लिए। हिडन फैक्टर, दिस इज़ योर एनर्जी एज वेल, जहाँ पे आप बहुत स्टेबल, ग्राउंडेड, मैच्योर दिख रहे हो। आप बहुत अच्छे से अपने करियर पर फोकस कर रहे हो एंड ऐसा लग रहा है कि या तो ये कोई पर्सन है जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, बहुत ग्राउंडेड, मैच्योर हैं। ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी आपकी लाइफ में वर्गो मिड फेब से एंड ऑफ फेब के लिए। डेथ, कुछ तो एंड हो रहा है यहाँ पे, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर चेंजेस। फाइनल आउटकम में क्या है वर्गो की लाइफ में मिड फेब से एंड ऑफ फेब के लिए। 2 ऑफ सोर्ड, ब्लॉक्ड, कंफ्यूजन, किसी सिचुएशन को लेके कंफ्यूज्ड, मेंटली और इमोशनली ब्लॉक्ड, ठीक है। स्टक फील कर रहे हो आप। आप किसी स्कॉर्पियो, किसी टॉरस से प्रोमिनेंटली और जेमिनाई से डील कर रहे हो। पास्ट में लवर्स क्यों हैं वर्गो के लिए। 3 ऑफ कप्स, या किसी कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप को लेके आप मेजर डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे थे पास्ट में, या क्लियर होने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। ऑप्शन चॉइसेस हो सकती हैं। प्रेजेंट में 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों हैं वर्गो के लिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स, आप अपनी एनर्जीज को बहुत बैलेंस आउट कर रहे हो और करियर पर फोकस कर रहे हो, स्टेबिलिटी, इंडिपेंडेंस इंजॉय कर रहे हो और अपनी लाइफ में एक ओवरऑल बैलेंस मेंटेन कर रहे हो। 9 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है मिड फेब से एंड ऑफ फेब के लिए वर्गो के लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। चीज़ें काइंड ऑफ बहुत स्ट्रक हैं या स्लो मूविंग एनर्जीज में है, ठीक है। और मे बी कोई पर्सन है जो बहुत स्लो मूवमेंट में है आपको लेके एंड इट मेक्स यू बर्डनड। ऑल दो स्लो मूवमेंट है, चीज़ें बहुत स्लोली वर्कआउट करें बट स्टिल यू आर नॉट गिविंग अप, ठीक है। और मे बी आप चीज़ों को अपने साइड से स्लो लेके जा रहे हो बिकॉज आप ऑलरेडी बहुत कुछ फेस कर चुके हो
किसी सिचुएशन को लेके एंड आप दोबारा कोई गलती नहीं करना चाहते। सो हेरोफेंट यहाँ पे क्यों है? वर्गो के लिए सबसे बड़ी चैलेंज में मिड फेब से एंड ऑफ फेब के लिए। डेथ, ओह माय गॉड। सो वो एक कोई बहुत कमिटेड काइंड ऑफ सिचुएशन है जो कि ओवर हो रही है, एंड हो रही है। या ऑलरेडी अगर आप किसी से शादीशुदा थे, मैरिड थे, तो वो मैरिज काइंड ऑफ ब्रेक हो रही है। और अगर ऐसा नहीं था तो एक सॉलिड कनेक्शन थी जहाँ पे लॉन्ग टर्म चीज़ें चल रही थी, बट वो चीज़ें ओवर हो रही हैं। ठीक है, पेज ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? वर्गो के लिए एडवाइस में यूनिवर्स की तरफ से मिड फेब से एंड ऑफ फेब के लिए। या द एम्परर, यूनिवर्स कह रहा है कि काइंड ऑफ आपको अपने साइड से अपनी एनर्जीज़ को ओपन करने की ज़रूरत है वर्गो, लिटिल बिट ही सही। अपना हार्ट चक्र ओपन करने की ज़रूरत है। यहाँ पे हिडन फैक्टर में किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है वर्गो के लिए मिड फेब से एंड ऑफ फेब के लिए? व्हील ऑफ फॉर्च्यून। या हिडन फैक्टर में ऐसा लग रहा है कि आपने करियर पर फोकस करो, स्टेबिलिटी पर फोकस करो, एंड रेस्ट आप सारी चीज़ों को यूनिवर्स पर सरेंडर कर रहे हो। डेथ यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी में क्यों आया वर्गो के लिए मिड फेब से एंड ऑफ फेब के लिए? सो मैनिपुलेशन, माइंड गेम्स, ईगो बैटल्स, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। ओवर। टू ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है वर्गो के लिए फाइनल आउटकम में मिड फेब से एंड ऑफ फेब के लिए? एस ऑफ पेंटिकल्स। आप एक ब्रांड न्यू बिगनिंग को लेके बहुत इमोशनली, मेंटली कंफ्यूज्ड हो, ब्लॉक्ड फील कर रहे हो। सो आप किसी एरीज, स्कॉर्पियो, प्रोमिनेंटली टॉरस, जेमिनी से डील करो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर वर्गो। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।